भाई सभी को मेरा फेस दिख रहा है। गाइस हेलो। सभी को मेरा फेस दिख रहा है। तो भाई कैमरा ऑन कर लो ना फटाफट से। वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। वॉइस आएगी भाई, फटाफट कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करके बैठ जाओ फटाफट इस मीटिंग के अंदर, है ना। सौरभ सर कभी भी इस मीटिंग में आने वाले हैं। फटाफट सभी मेंबर कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि सर पैसा नहीं है, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, हम स्लो ट्रैक से नहीं कर पा रहे, है ना, मीडियम ट्रैक से काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, राइट। आज उन सब लोगों को एक मौका मिलने वाला है कि वो अपना काम हमारे साथ स्टार्ट कर पाए। कितने लोग हैं जो सौरभ सर से मिलना चाहते हैं आज? फटाफट कैमरा ऑन कर लो। भाई कैमरा ऑन कर लो फटाफट, जितने भी लोग मीटिंग में आ चुके हैं। क्या कर रहे हो? मनीषा, आकांक्षा, अचीवर्स, अचीवर्स जो भी है भाई, अपने नाम से आओ ना थोड़ा सा। संध्या, नाम कैसे पता कर पाएंगे हम? ओके, सौरभ सर से मेरी बात हो गई है। सौरभ सर मीटिंग में आने वाले हैं किसी भी टाइम। बट देखो यार, कुछ लोग यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, राइट। देखो, आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है किस चीज का? कि सर हमारे पास है ना पैसा नहीं था। सर हमने डे 1 डे 2 डे 3 प्रॉपर देखा था। बट हमारे पास सर पैसा नहीं था, जिस वजह से हम अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाए, राइट। बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज था ये, राइट। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, जिन लोगों को सौरभ सर देख ही नहीं पा रहे हैं, क्या वो उनको पर्सनली हेल्प दे पाएंगे? किसी को लगता है? किसी को लगता है ये चीज? यदि मान लो मैं किसी का हेल्प करने के लिए आया हूं और मैं उस इंसान का फेस चेक ही नहीं कर पा रहा कि वो इंसान है कौन, दिखता कैसे है, तो क्या मैं उसका हेल्प कर पाऊंगा प्रॉपरली? लगता है किसी को? नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि भाई जिस इंसान को मैं हेल्प करने आया हूं तो मैं पहले उसको देखूंगा कि भाई वो सीरियस है नहीं है। और जो इंसान रियल में जो कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकता मीटिंग के अंदर, क्या मैं उस इंसान को ये समझ सकता हूँ कि वो सीरियस है? ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग मेरे को देखने को मिल रहे हैं। निधि, मुस्कान, अनिष्का, अचीवर्स। अच्छा, अचीवर्स के नाम से जो है, आपका नेम क्या है? आपका नेम क्या है? मैंने आपको अनम्यूट दिया है। फटाफट। भाई काफी लोग बोल रहे हैं कि सर हम यूट्यूब पे, मैं यही बोलूंगा कि अभी हमारे पास सीट है जूम पे, ठीक है। तो जूम पे ही आप अटेंड करो, क्योंकि सर आपको पर्सनली देख पाएंगे, राइट। फटाफट कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। आज डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी फाउंडर मिस्टर सौरभ शर्मा सर आप लोगों को
मीटिंग में दिखने वाले हैं और सर मीटिंग में आ चुके हैं, राइट। तो फटाफट से जितने भी लोग हैं कैमरा ऑन कर लो। एंड सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। सबको मेरी वॉइस आ रही है? कमल, वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही है। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 लोग हैं, मतलब हमें हटाकर 8 से 9 लोग अवेलेबल है। निकिता है, स्वाति है, अनामिका है, श्याम है, मुस्कान है, मनीषा है, निधि है, संध्या है। ओके। एक बार यार, जिनका कैमरा ऑफ है एक बार कैमरा ऑन कर लो, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाएंगे। बट ऑल दो जिनका कैमरा ऑन है वो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। निकिता हो गई, स्वाति, अनामिका, है ना? तो अभी कमल, मैं एक बार ये जानना चाह रहा था, ये सारे नए लोग हैं राइट, जिन्होंने बूट कैंप्स अटेंड किया है? यस सर। ओके, ग्रेट, चलो अच्छी बात है। सो अभी गाइज, एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब ने रिसेंटली बूट कैंप अटेंड किया है ना? तो कैसा लगा आपको बूट कैंप प्रोग्राम? थोड़ा सा आप बता सकते हो? अगर आपका कैमरा ऑन है तो आप इस तरीके से बता सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक करके, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके। ओके, सबको परफेक्ट लगा। चलो, थैंक यू सो मच। बेसिकली देखो यार, हमने ना ये जो बूट कैंप बनाया था, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने अटेंड किया है, ये मैंने ना 2021 के स्टार्टिंग जनवरी में डिजाइन किया था। ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, ये हमने तब डिजाइन किया था। इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने का पर्पस क्या था, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने का पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको बिजनेस समझा पाऊं। इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने का पर्पस ये था कि मैं आपको एक रियलिटी दिखा पाऊं कि दुनिया में चल क्या रहा है। इससे पहले 2020 में या 2019 की बात करूं, व्हेन आई स्टार्टेड फॉरएवर, आपने एक फॉरएवर कंपनी के बारे में जिसे जाना, उसे मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। और 2019 में उस टाइम पे मैंने अपना जस्ट 12th कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में था। और फर्स्ट ईयर के टाइम पे जैसे मैं कॉलेज में गया था, तो वहां पर मैं कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि मेरे खर्चे काफी थे। कॉलेज में जाने के बाद बढ़ चुके थे, तो पैसों की दिक्कत थी। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कहीं से पैसे वैसे आ जाए। तो उस टाइम पे मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था, है ना? अब जब 2019 में मैंने फॉरएवर के बारे में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे चीजें ऐसी नहीं थी। उस टाइम पे सिंपली हम क्या करते थे, एक वीडियो भेज देते थे, सामने वाले को फॉरएवर के बारे में समझा देते थे और काम हो जाता था। बट 2021 से ये ट्रेनिंग बनाने का रीजन ये था कि सिर्फ हमें, हमारा गोल ये नहीं था कि हम किसी को फॉरएवर समझाएं। हमारा गोल ये था कि हम उसे एक रियलिटी दिखा पाए, हमें उसे वो माइंडसेट दे पाए कि एक्चुअली में दुनिया में क्या चल रहा है। अब जब आपने इस बूट कैंप प्रोग्राम के लिए ना पे किया होगा, तो उस टाइम पे आपको डर तो लग रहा होगा। किस किस को डर लग रहा था, एक बार हैंड रेस करके बताना कि यार ये पैसे लेकर गायब नहीं हो जाए, फ्रॉड नहीं हो जाए, कुछ ऐसा। सब कोई? चलो, काफी अच्छी ऑडियंस है आज की, इंटरेक्टिव है, कनेक्टेड है ना? अच्छा लगता है। सो उस टाइम पे ना आपको एक फियर आया होगा, अंदर से डर आया होगा कि यार ये लोग हमें एक वीडियो दिखा रहे हैं, है ना, 16, 17, 18 मिनट की, और बोल रहे हैं कि 200-300 रुपए दे दो। अगर 200-300 रुपए भेज दे, क्या पता ये फ्रॉड कर दे। ये जो सौरभ शर्मा बैठा है, इसकी वीडियो तो दिन भर में 100, 200, 300, 500 लोग, मतलब हजारों लोग खैर देखते हैं, तो 200, 500 लोग भी अगर पेमेंट कर देते होंगे, तो भाई 500 लोग अगर सौरभ सर को 200 रुपए पे कर रहे, तो सौरभ सर तो दिन का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और क्या पता वो फ्रॉड कर दे इसके बाद। तो ऐसा ना हमारे दिमाग में आता है, कई लोगों के दिमाग में आता है। बट क्या किसी के साथ फ्रॉड हुआ उसके बाद? ऑफ कोर्स नहीं, है ना? और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे 200 रुपए या 300 रुपए की हम बात करें, तो 200-300 रुपए में ना, जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं आता अच्छे से। मतलब आपने कितनी बार 200 रुपए खर्च कर दिए होंगे, आपको याद भी नहीं है ना? कई बार हमारी लाइफ में 200 रुपए खर्च हुए होंगे, हमें याद भी नहीं है। मतलब आप एक पिज्जा भी खाने जाओगे, तो वो अच्छा पिज्जा 200 रुपए में नहीं आता, 250-300 रुपए में आज के टाइम पे पिज्जा आता है। अगर आप एक टी शर्ट भी लेने जाओ तो 200 रुपए में नहीं आता, है ना? आज के टाइम पे यार बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, एक है ना, उनका कोचिंग फी भी इससे ज्यादा होता है। आज के टाइम पे कॉपी किताब भी काफी महंगा हो गया। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट मैं ना एक डायरी खरीद के ला रहा हूँ, और ये एकदम पैक है। अगर आप ये देखोगे तो एकदम पैक है। तो मैं आज डायरी लेने गया काफी टाइम बाद, और ये 695 रुपीज की है। तो मैंने जैसे ये डायरी लिया, मैंने बोला यार ये इतना सा पतला सा डायरी 695 रुपीज कब हो गया? क्योंकि बचपन में स्कूल के टाइम पे जाते थे, 20 रुपए में खरीद के ले आते थे। चलो ठीक है, यहाँ पे 695 पे क्वालिटी अच्छा है, बट 150-200 रुपए में आज के टाइम पे एक नॉर्मल डायरी आती है। तो
जो अमाउंट है वो अमाउंट एक्चुअली में जो हमने चार्ज किया वो बहुत कम था। एंड उसके बदले में मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपको वैल्यू काफी अच्छी मिली होगी। मतलब 3 दिन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, डे 1, डे 2, डे 3। इसके सिवा आपको डाउट सेशन में मिला, क्योंकि कई लोगों के मन में डाउट हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स की। सिर्फ उतना ही नहीं, उतना ही नहीं, आपको कॉल पे पर्सनल सपोर्ट भी मिला, सारी चीजें समझाई गई, क्लियरिटी दी गई कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होती है। बट इन सारी चीजों को समझने के बाद, देखो इन सारी चीजों को समझने के बाद भी अभी तक शायद आपने बिजनेस को नहीं स्टार्ट किया, इस वजह से आप इस मीटिंग में हो, है ना? वरना आप इस मीटिंग में नहीं होते। अगर आप स्टार्ट कर लेते तो हमारी दूसरी मीटिंग होती, आप उस मीटिंग में बैठे होते। तो इस मीटिंग को करने का पर्पस क्या है कि कहीं ना कहीं आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और आप डिसीजन नहीं बना पाए। और लाइफ में अगर हमें बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, तो भाई वो तो डिसीजन बनाने के बाद ही आता है। अगर आप उस दिन सोचो डिसीजन नहीं बनाते 199 या 299 रुपीज पे करने का, तो शायद ना अभी तक आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। राइट? ये चीजें भी नहीं पता होती। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक डिसीजन, दैट वन डिसीजन, आज आप कहीं ना कहीं गौरी मैम से कनेक्टेड हो, आप डायरेक्टली अब मेरे से मीटिंग कर पा रहे हो, आप कमल सर से डायरेक्टली बात कर पाते हो। मैं बोलता हूँ 200 रुपए लगाकर आज के टाइम पे ना यार, कुछ सामान तो नहीं मिलता, बट यहाँ आपको एटलीस्ट एक अच्छे दोस्त मिल गए, ठीक है, जिनके साथ आपने एटलीस्ट काम को समझा है ना? तो आज आपने वो एक डिसीजन बनाया, तभी तो ये चीजें हो पाई, तभी तो आप जान पाए कि हाँ कोई सौरभ शर्मा एग्जिस्ट करता है, उसने कुछ किया था। ये कुछ ट्रेनिंग्स होती है जिसमें जतिन सर थे, ईशान सर थे, कोई कमल नाम का पर्सन है जो आपको गाइड कर सकता है, जो गौरी है जो आपको गाइड कर सकती है। वरना अगर आपने उस दिन डिसीजन ही नहीं बनाया होता तो ये चीजें होती नहीं। और एक सही डिसीजन ना हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट कहीं ना कहीं आप उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से हम इस मीटिंग को कर रहे हैं। इस मीटिंग को करने का पर्पस ये कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं उस एक राइट डिसीजन को लेने में, जिससे कि आप एक्चुअली में लाइफ में चेंजेस ला पाओ। अब वो डिसीजन है इस काम को स्टार्ट करने का। अब आपने जब इस 3 दिन के अंदर फॉरएवर को समझा, तो उसी तरीके से मैंने आज से 6 साल पहले फॉरएवर को समझा था। और जब मैंने फॉरएवर को समझा था ना, तो मैं एक बात बताऊं, मैं भी बिल्कुल आपकी जगह पे था। पैसे नहीं थे, डर लग रहा था, कंफ्यूजन था, और मैंने इस काम को नहीं स्टार्ट किया था। दिमाग में एक रीजन तो था कि स्टार्ट करना है, क्यों? क्योंकि अपनी जरूरतें को पूरा करना था, पैसे कमाने थे, सपने को पूरा करना था। बट तब भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। और मेरा जो नहीं स्टार्ट करने का रीजन था, मुझे नहीं पता आपका क्या रीजन है, बट मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का यही रीजन होता है। मेरा जो रीजन था वो यही था। एक, कि पैसे ही नहीं थे काम स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ नया करने जा रहे हैं ना। तीसरा, कि यार चीजें होगी या नहीं होगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और यही सारे रीजंस की वजह से मैं अटक गया। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने बिजनेस को समझा, आज तो आप सब लकी हो यार कि आपके पास ऑप्शंस है कि आप स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे टाइम पे ये नहीं था। मेरे टाइम पे सिर्फ एक ट्रैक था, दैट वाज फास्ट ट्रैक। कि अगर आपको फॉरएवर के साथ काम को स्टार्ट करना है तो सिर्फ फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करना होगा। और उस टाइम पे फास्ट ट्रैक का अमाउंट 30,000 रुपए होता था। देखो आज के टाइम पे महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए, तो ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज आपको पे करना होता है अगर आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हो तो। बट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में फास्ट ट्रैक होता था। बट ये जो सिर्फ और सिर्फ मैं 30,000 बोल रहा हूँ ना, ये आज ही बोल पा रहा हूँ क्योंकि फॉरएवर से पैसे कमा लिए। वरना उस टाइम पे जब मैंने 30,000 सुना था ना, तो सिर्फ और सिर्फ नहीं बोल रहा था। मैंने बोला ओ भाई 30,000 रुपए, इतना बड़ा अमाउंट सुनकर ना मेरा सारा मोटिवेशन खत्म हो गया था। जैसे आपने इस काम को समझा, आप भी पूरे मोटिवेटेड हो गए होगे ना। किस किस को लग रहा था कि यार यहाँ से जिंदगी पलटने वाली है, कुछ होने वाला है, हम सब पैसे कमा लेंगे। एक अंदर से आज जगा था, लगा था ना। सबको एड्रेस करके बताना किस किस को लगा था कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है, लगता है ना? तो मैंने भी ना जब 6 साल पहले इस बिजनेस को समझा, वीडियोस देखी, मुझे लगा भाई यहाँ से तो जिंदगी पलट जाएगी। मैं ना काफी एक्साइटेड हो गया था। बट जैसे ही मुझे पता चला 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, फुस से मेरी सारी हवा निकल गई। एंड मुझे लगा ये नहीं हो पाएगा। और मैंने इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट किया अराउंड 4 मंथ्स। बट 4 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि मैंने डिसीजन लिया और मैंने इस काम को स्टार्ट किया। देखो उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस को नहीं स्टार्ट किया, तो जिस पर्सन के थ्रू मैंने बिजनेस को समझा था, मैंने उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था। मैं बताता हूँ क्यों। देखो हम ना इंडियंस है, हम या तो हाँ बोलते हैं या तो सोच के बताएंगे ये बोलते हैं, हम ना नहीं बोल पाते। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, हमसे ना होता ही नहीं है। तो मैंने ना अपने सीनियर को, जिससे मैंने काम को समझा था, मैंने उनको बोला
कि सर मुझे काम स्टार्ट करना है, बट मैं ना आपको कल बताता हूँ। तो उन्होंने कल कॉल किया, सर मैं आपको ना 1-2 दिन में बताता हूँ। उन्होंने 1-2 दिन बाद कॉल किया, सर अभी ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इतने तारीख को खत्म हो जाएंगे तब बताता हूँ। फिर उन्होंने कॉल किया, तो सर अभी ना पापा नहीं मान रहे, ठीक है। फिर मैंने बोला पैसे नहीं अरेंज हो रहे, और अलग अलग बहाने बनाए क्योंकि मैं ना बोल ही नहीं पा रहा था। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे स्टार्ट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई 30,000 रुपये तो मेरे पे है ही नहीं, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता 30,000 रुपये लगाने का। मेरी जो घर की इनकम थी वो महीने की 10,000 रुपए थी। तो सोचो जिसके घर की इनकम 10,000 रुपए है वो क्या 30,000 रुपये लगा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब घर की इनकम है भाई, मेरी भी नहीं, मेरी भी होती ना 10,000 रुपये महीने तो मैं 3 महीने जोड़ के लगा देता, बट पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने ना इस काम को स्टार्ट नहीं करने का डिसीजन बना लिया था। सब करने का डिसीजन बनाते, मैंने एक डिसीजन बना लिया था स्टार्ट करना ही नहीं है। अभी तो आप सब कंफ्यूजन में हो ना, तभी मीटिंग में हो, करना भी चाहते हो कर भी नहीं पा रहे हो। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे तो करना ही नहीं था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। आई वॉज वेरी क्लियर। तो मैंने ना उनको कुछ दिन बाद जाकर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो बार बार कॉल करते थे तो मैं क्या करता, स्टार्ट तो करना था नहीं मुझे। तो इंस्टाग्राम पे बस मैं उनके साथ कनेक्टेड रहा, और 4 महीने तक जब मैं कनेक्टेड था तो हुआ क्या, मैंने 4 महीने बाद एक चीज नोटिस किया कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। क्या चेंजेस आ चुके हैं? मैं देख रहा हूँ वो घूम रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं फॉरएवर के साइड से। मैं देख रहा हूँ वो गाड़ी खरीद चुके हैं। मैं देख रहा हूँ वो अपने चेक्स डाल रहे हैं कि वो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो अच्छी जगह उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे। तो मुझे लगा यार ये बंदा मेरी एज का और ये अपनी लाइफ में यार कितना आगे बढ़ गया। मतलब मैंने काम नहीं भी स्टार्ट किया तब भी ये कुछ करके आगे जा रहा है, ये रुका नहीं है। और मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन तब बनाया जब 4 महीने बाद मैं उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 4-5 स्टोरीज देखता हूँ कि दिस पर्सन स्टार्टेड फ्यू मंथ्स बैक, उसकी इनकम 18,000 रुपए। इस पर्सन ने स्टार्ट किया था कुछ महीने पहले, इसकी इनकम 30,000 रुपए। इस पर्सन ने स्टार्ट किया था 4 महीने पहले, उसकी इनकम 54,000 है। और वो सिंगल स्टोरी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड मैंने उसको 3-4 बार देखा, और मैं ये सोच रहा था कि यार 4 महीने पहले अगर मैं स्टार्ट कर लेता तो क्या मैं भी महीने का 50,000 रुपये कमा रहा होता। और ये जो एक होप होता है ना, ये जो अंदर से एक लालच होता है कि काश यार स्टार्ट कर लिया तो आज मैं यहां होता। और ये जो साथ साथ में गिल्ट होता है कि यार काश मैं होता, ये जो अफसोस हो रहा होता है, इसने ना मुझे मजबूर कर दिया उनको मैसेज करने पे। इंस्टाग्राम पे मैंने उनको मैसेज किया, सर हमारा भी कुछ करवा दो। फिर उनका मैसेज आता है कि ठीक है कॉल करना। मैं उनको अनब्लॉक करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, हमारी बात होती है। एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड मुझे करना है। मैं सच बता रहा हूँ, जिस मोमेंट पे मैंने उनको मैसेज किया था आई डिसाइडेड मुझे करना है। बट एक चीज देखो, जब मुझे 4 महीने पहले पता चला कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के 30,000 रुपये लगेंगे, मैंने डिसीजन बनाया मुझे नहीं करने। क्यों? क्योंकि मेरे पे पैसा नहीं था, मेरे पे, मुझे डर लग रहा था। बट 4 महीने बाद जब मैंने उनको मैसेज किया तो क्या मेरे पे पैसा था? नहीं, मेरे पे तो तब भी पैसे नहीं थे। तब क्या मेरे अंदर डर खत्म हो गया था? नहीं, तब भी मेरे अंदर डर था। बट मैंने उनको मैसेज क्यों किया? क्योंकि तब मेरे अंदर क्लियरिटी थी। क्यों? कि मुझे करना है, मैंने डिसीजन बना लिया था। ये चीज बताने का रीजन क्या है पता है? कि आपने बिना अपने मन में एक डिसीजन बना ही लिया होगा कि आपको नहीं करना है या करना है। अगर आपको नहीं करना है तो मैं सच बता रहा हूं, हम कितना ही आपको सपोर्ट करते, हेल्प करते, गाइड कर दे, आप नहीं करोगे। बट अगर आपको करना है तो हम आपको सपोर्ट करें या नहीं करें, या गाइड करें या नहीं करें, आप करोगे। और ये डिसीजन पता है कब बनता है? ये डिसीजन बनता है क्लियरिटी से कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या। मुझे उस दिन दिख चुका था कि यार मुझे पैसे चाहिए, और ये बंदा 4 महीने बाद 50,000 रुपये कमा रहा है, तो मैं भी 1-2 महीने बाद 15-20,000 रुपये तो कमा सकता हूँ। तो मेरे अंदर वो लालच था, वो डिजायर था, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब 4 महीने बाद जब मैंने स्टार्ट करने के लिए हाँ तो बोल दिया, तब मेरे पे पैसे नहीं थे। क्योंकि देखो यार, एज ए स्टूडेंट पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट। तो उस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये सोच रखा था कि मेरे पे 3,000 रुपए की सेविंग्स है, और मैं 3,000 रुपए में काम को स्टार्ट कर लूंगा, और सर को ये बोलूंगा कि जब मैं कमाऊंगा तो आप मेरे से पैसे ले लेना। तो मैंने सर को बोला, सर मेरे पे 3,000 रुपए है, आप मेरा काम स्टार्ट करा दो, जब मैं पैसे कमाऊंगा तब मैं आपको वापस कर दूंगा। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि सौरभ एक बात बता, मैं तुझे हेल्प क्यों करूं? मेरे पास तो कई लोग हैं, अगर मैं तुझे 30,000 रुपए की हेल्प करता हूं तो मैं कैसे मानूं कि तू काम करके मुझे पैसे रिटर्न करेगा? मैंने बोला सर मैं पक्का करूंगा, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूं ये वो, आप मुझे प्रोडक्ट्स मत देना। उन्होंने बोला अगर सौरभ मैं हेल्प करने आऊं तो तेरे जैसे तो मेरे पे 10-20 लोग हैं जो मुझसे हर महीने हेल्प मांगते हैं, तो क्या हर महीने मैं 5-6 लाख रुपए की लोगों को मदद ही कर दूं? और अगर मैं मदद
उनको नहीं करो। मैंने बोला उनको मत करो, मुझे कर दो। तो मैं तुझे ही हेल्प क्यों करूं? ये तो फिर पार्शियलिटी हो गई ना, कि उनको नहीं कर रहा हूं, तुझे कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया, देख हेल्प नहीं हो सकता। हेल्प ये कर सकता हूँ कि कल को पैसे कमाने में हेल्प कर दूंगा, बट पैसे की हेल्प नहीं कर सकता काम स्टार्ट करने में। मैं बताऊं, मुझे उस टाइम पे ये लगा कि यार ये ना कुछ फ्रॉड है। क्योंकि अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि जब मुझे पैसे आ ही जाएंगे तो भाई फिर आप ही पैसे लगा दो ना, कमा के ले लेना मेरे से। तो या तो ये फ्रॉड कर रहे हैं, है ना। बट मैं कंफ्यूजन में था, करूं नहीं करूं, और मन में लालच था कि करना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं सपोर्ट करेंगे, कुछ पैसे अरेंज करता हूँ। मैंने 7,000 रुपए अपने दोस्तों से अरेंज किया। मतलब मैंने, मेरा गोल था कि मैं 30,000 अरेंज कर लूंगा, बट कई दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मना किया, और मैंने 7,000 रुपए के पास पास अरेंज कर लिया। दो लोगों ने मुझे मदद किया था, 4,000 रुपए का एक दोस्त ने, एक ने 3,000 रुपए का। मेरे पे टोटल 10,000 हो गए। मैंने फिर सर को कॉल लगाया, सर 10,000 रुपए हो गए, अब मत मना करना, 20,000 रुपए की मदद कर दो, मेरा काम स्टार्ट करा दो, वरना मेरा 10,000 में काम स्टार्ट कर दो। उन्होंने बोला देख सौरभ, 10,000 रुपए में तो पहला बात काम स्टार्ट नहीं होता है, 30,000 रुपए में ही होता है, और 20,000 रुपए की मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं हर महीने 10 लोगों को भी हेल्प करूंगा तो मेरे 2 लाख रुपए का खर्चा है, मैं कमाते ही महीने का लाख रुपए हूं। तो मैं कैसे 2 लाख रुपए की मदद कर दूं? तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला यार ये क्या फ्रॉड है, क्या होने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं रुक गया कि क्या करूं। फिर मैंने 1-2 दिन दिमाग लगाया, बट अंदर से वो लालच जो था ना, कि चाहिए तो चाहिए। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जब हमें कुछ चाहिए ही चाहिए होता है ना, तो फिर हम रास्ता अपने आप बना लेते हैं। तो मेरे अंदर से आया कि यार मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आई डिसाइडेड कि करते हैं कुछ। तो मैंने ना एक लास्ट टेक्निक लगाया, और मैंने ना अपने पेरेंट्स के पास गया। मुझे पता था यार बिजनेस के नाम पे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने उनको सिंपली बोला कि, मम्मी को ही बोला, पापा को नहीं, कि मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, वो लोग एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो। उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड पे था। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, और वो पता है महीने का ना कुछ पैसा कमाना भी स्टार्ट कर चुके हैं, और वो लोग कॉलेज में इसी की बातें करते हैं। तो मुझे भी वो कोर्स करना है। अब देखो हमारे इंडियन पेरेंट्स पता है कैसे होते हैं यार, वो आपको किसी चीज के लिए पैसे दे या ना दे, दो चीजों के लिए पैसे उन पे हमेशा होते हैं। आप लोग दो चीज क्या? एक तो पढ़ाई, ये तो सबको पता है, और दूसरा क्या? दूसरा शादी के लिए। अभी ना यहाँ काफी गर्ल्स है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मुस्कान है। मुस्कान अभी घर वाले को बोली कि ना मुझे फॉरएवर करना है, और मुझे पैसे चाहिए। तो मुस्कान के मम्मी पापा बोलेंगे पैसे नहीं है फालतू, है ना। लेकिन जैसे ही मुस्कान ये बोलेगी कि मेरी शादी करा दो, तुरंत पैसे आ जाएंगे। मुस्कान की शादी में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, लाखों रुपए का सोना चढ़ा दिया जाएगा, और क्या पता लाखों रुपए का गिफ्ट भी सामने वाले को दे दिया जाए। और और भी लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। तो ये ना एक बहुत बेसिक सी चीज है। तो देखो यार, मैं लड़की तो था नहीं कि मैं शादी की बात बोलूं, और मुझे करना भी नहीं था। तो मुझे ये पता था मेरे लिए तो एक ही चीज काम करेगी, वो है कि भाई मुझे तो आप कोर्स दिला दो। और जब इंडियन पेरेंट्स ये देखते कि अच्छा वो उसका बेटा भी कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, मेरा बेटा कैसे पीछे रहेगा। तो फिर हमारे पास पैसे नहीं थे एक्चुअल में। तो मम्मी ने मेरे नाना से मुझे 21,000 रुपये उधार दिलवाया, एंड उन पैसों के साथ मिलाकर आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। अब देखो यार, मैंने ना जैसे तैसे करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और ये स्ट्रगल स्टोरी ना मैं ही जानता हूँ। कई लोग सोचते हैं ना कि यार सौरभ सर की लाइफ में क्या चैलेंज रहा होगा, या गौरी मैम की लाइफ में क्या रहा होगा, कमल सर की लाइफ में क्या रहा होगा, इन पे तो पैसे पहले से पड़े होंगे, फेंके होंगे। ऐसा नहीं होता। जब पैसे, देखो लाइफ में ना हमारे, आप अपने घर पे देखो यार, जब भी हमें कुछ खरीदना हुआ, जैसे आपके घर में जब फर्स्ट टाइम टीवी आई होगी, या घर बना होगा, या फ्रिज आया होगा, या फोन खरीदा होगा, पैसे थे नहीं, पैसे अरेंज करने पड़े थे, राइट। पैसे होते नहीं है। अभी आप अपने पेरेंट्स को जाकर बोलो मुझे एक फोन दिला दो, पैसे पड़े, क्या बोलेंगे पेरेंट्स? एक हफ्ता रुक जा, एक महीने रुक जा, अरेंज करता हूँ, दिला दूंगा। बट वो दिला देते क्यों? क्योंकि वो जरूरत है। घर पे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी अचानक से कुछ खराब हो जाए, है ना। मान लो घर का पंखा खराब हो जाए, तो घर वाले हो सकता है इंस्टेंट नहीं बनाएंगे, तुरंत पैसे नहीं है, बट कल परसों तक अरेंज करके बनवा लेंगे। अब किसी पे इंस्टेंट पैसा तो तुरंत भी बनवा लेगा। अब अगर ज्यादा पैसे की बात करो, मान लो किसी का घर है, अब घर का एक दीवार टूट गया, तो तुरंत नहीं बना पाएंगे, बट 1-2 दिन में पैसे अरेंज करके बनाएंगे। जरूरत है। तो देखो सिंपल सी बात है, पैसे ना कभी होते ही नहीं है यार। मैटर ये करता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, फिर हम पैसे अरेंज करते हैं, और फिर उन चीजों को करते हैं। अभी मेरे एक टीम में लड़का है, उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपए का खर्चा आया है। वो एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे साथ 1 महीने पहले काम को स्टार्ट किया, और वो मुझे बोल रहा था सर 30-40 हजार रुपए तो है ही नहीं काम स्टार्ट करने के लिए, इम्पॉसिबल। बोला था सर कहीं से पैसे आ नहीं सकते। और जब अभी उसके घर पे हेल्थ इशू आया है, उसने 5 लाख रुपए अरेंज किया है, सोचो। घर पे नहीं थे पैसे, मुझे पता है, मुझे पता है घर पे पैसे नहीं थे, मेरे से उसने 50,000 रुपए उधार लिया है। लेकिन उसने 5 लाख रुपए अरेंज कर लिया भाई, जैसे तैसे करके।
क्योंकि उसके घर पे हेल्थ इशू था, उसे पता था वो जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट क्या है तो हम अरेंज करते हैं। तो देखो यार, उस टाइम पे ना मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट बन चुका था। मैंने पैसे अरेंज किए। अब जब मैंने अरेंज किया, जैसे भी स्टार्ट किया, जो भी चैलेंजेस आए, 4 महीने लेट से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बिकॉज इतने मेहनत के बाद जब मैंने एक डिसीजन लिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सही डिसीजन है या गलत। हो सकता था वो 30,000 रुपए मेरे साथ स्कैम हो जाए, हो सकता था कि सामने वाला मुझे नहीं सपोर्ट करता, हो सकता था कि यार ये फ्रॉड निकल जाता, या हो सकता था कि ये मेरे लिए काम नहीं करता, मैं नहीं कर पाता। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, सारी चीजें मेरे फेवर में रही, एंड इस बिजनेस से मेरी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। जहां पर मेरी घर की इनकम 10,000 रुपए महीने थी, मैंने आपको बताया, वहां पर पहले महीने इस बिजनेस से मैंने 18,000 रुपए कमाए थे। सोचो, मेरे पापा 50 साल के थे, महीने का 10,000 कमा रहे थे, और मैंने इस बिजनेस से पहले महीने 18,000 रुपए कमाया। दैट वॉज अ ड्रीम फॉर मी। बट चीजें यही नहीं रुकी। 6 महीने में मेरी इस बिजनेस से इनकम 1 लाख रुपए हो गई। 12 महीने में मेरी इनकम इस बिजनेस से 3 लाख रुपए हो गई। पिछले 6 साल से इस बिजनेस से मैंने करोड़ों रुपए कमाए। जहां पर मैं एक ऐसे घर पे रहता था जहां पर अगर बरसात हो रहा है तो भाई हमें बरसात पसंद है क्योंकि पानी छू रहा है, वहां से निकल के मैं अच्छे घर पे रहता हूँ। जहां पर हमारे घर पे गाड़ी हमारे लिए सपनों से भी ऊपर की चीज थी, जहां हम देखते भी नहीं थे मुड़ के कि यार ये गाड़ी वाड़ी हमारे लिए पॉसिबल है, वहां पर मैंने गाड़ी खरीदी इस बिजनेस से। इंटरनेशनल ट्रैवल किया, हर एक चीज बिजनेस की वजह से मेरी लाइफ में बदल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। अब ये डिसीजन इतना कुछ बदल देगा, ये मुझे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले नहीं पता था, बिजनेस स्टार्ट करके पता चला। तो ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट था। अब देखो यार, आपकी लाइफ में भी ना सेम आप उसी मोड़ पे खड़े हो, लेकिन उस टाइम पे जब आप इस मोड़ पे खड़े हो, सेम उस टाइम पे जब मैं इस मोड़ पे खड़ा था, तो मेरे अंदर भी यही डाउट था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तब भी स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया पता है? क्योंकि मेरे अंदर एक लालच था, मुझे जिंदगी पलटनी थी, और मेरे अंदर से ना एक आवाज आई थी, पता है क्या? कि यार अगर कुछ हो गया तो शायद मैं कुछ पैसे कमा लूंगा, बट अगर चीजें काम नहीं करती है तो ऐसा नहीं है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जो कर रहा हूँ पढ़ाई, मैं वो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, राइट? तो वो बस एक डिसीजन कि चलो ट्राई करते, कुछ चीजें हो जाएगी, उस ट्राई ने सब कुछ बदल दिया। अब सेम यार आपकी लाइफ में ना, आपने यहां तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इतना समझने के बाद दो ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो पैसे नहीं है या तो डर लग रहा है। अब अगर आपकी यही दो प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं है और डर लग रहा है, तो मैं एक चीज बताऊंगा, पैसे अरेंज हो जाते हैं, और डर जो लग रहा है वो हिम्मत लेना पड़ता है। हिम्मत करके स्टार्ट करोगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने जब भी लाइफ में ना पहली बार कुछ किया है तो डर हमें लगा है, हर एक चीज से। फर्स्ट टाइम साइकिल सीखा था तो डर लगा था किसी को? गिरेंगे, चोट लगेगा, और लगा भी होगा, गिरे भी, चोट भी लगा, बट सीख लिया ना। तो सेम उसी तरीके से हम अपनी लाइफ में डरते हैं, बट हम चीजों को करते हैं तो सीख जाते हैं। तो अभी के टाइम पे ना आप सबने इस बिजनेस को समझा, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया। और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो मैं एक चीज बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। क्योंकि जब मैंने इस काम को 6 साल पहले समझा था, तो क्या सिर्फ मैंने अकेले समझा था? क्या लगता है सिर्फ एक सौरभ शर्मा होगा जिसने काम को समझा होगा, या और भी लोग होंगे? हो सकते हैं ना। अच्छा, आपको उन लोगों का नाम याद है क्या? जानते हो आप किसी को? शायद नहीं जानते हो। मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नाम याद नहीं है उनका। उन्होंने मेरे साथ ही काम को समझा था। बट आज वो लोग कहाँ है मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। अभी इस बिजनेस को निकिता ने भी समझा, अनामिका ने भी समझा, मानसी ने भी समझा, मुस्कान ने भी समझा, निधि ने भी समझा, श्याम ने भी समझा, मधु ने भी समझा, राठौड़ है ना, राजीव राठौड़ है, मनीषा है, पूजा है, सबने काम को समझा है। बट आज से 1 साल बाद क्या मुस्कान को याद रहेगा कि यार एक निकिता थी, अगर निकिता ने नहीं स्टार्ट किया तो? या क्या निकिता को याद रहेगा कि यार कोई मुस्कान नाम की लड़की भी थी जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया? मैं एक्चुअल बता रहा हूं, कोई किसी को याद नहीं रखता। सब अपनी जर्नी में बिजी होते हैं, सब अपने लिए चीजें करते हैं। आज मेरा नाम आप लोग इसलिए जानते हो क्योंकि मैंने डिसीजन लिया, मुझे स्टार्ट करना है। अब इट्स योर चॉइस कि आप क्या चाहते हो। अब अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे स्टार्ट करना है, शायद इसलिए आप मीटिंग में हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास नहीं थी, जो आपके पास है, वो पता है क्या है? कि जब मैंने इस बिजनेस को समझा था, मेरे पास लो ट्रैक या मीडियम ट्रैक का ऑप्शन नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, फास्ट ट्रैक। कि अगर मुझे फॉरएवर को स्टार्ट करना है तो मुझे 30,000 रुपए चाहिए थे, और 30,000 रुपया मेरे लिए एक बड़ा अमाउंट था।
बट आज आप सब ने देखा कि हमारे पास लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक ऑप्शंस होते हैं। बट अभी के टाइम पे हमारे फास्ट ट्रैक के सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, फास्ट ट्रैक जो होता है ऑफकोर्स वो महंगा होता है, 42,000 रुपीज का। अब महंगा होता है तो ऑफकोर्स उसमें बेनिफिट्स भी ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो? बेनिफिट्स भी ज्यादा होते हैं। अब जब बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं तो देखो, कुछ लोग होते हैं ना जिनको यार बेस्ट चाहिए, ठीक है, तो वो फास्ट ट्रैक में लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, वो फुल हो चुका है। मीडियम ट्रैक हमारा फुल हो चुका है, और स्लो ट्रैक भी जो आपने समझा था जिसमें 100 लोगों का बैच होता है, वो भी फुल हो चुका है। मतलब हमारे पास तीनों में स्लॉट्स नहीं है। पर पर अभी रिसेंटली हमारे पास स्लो ट्रैक के सिर्फ और सिर्फ 2 स्लॉट्स एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जिस वजह से हमने इस मीटिंग को कंडक्ट किया है। तो एक गुड न्यूज ये है कि स्लो ट्रैक वाले में हमारे पास 2 स्लॉट्स बचे हुए हैं। तो अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट विथ स्लो ट्रैक। अब स्लो ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह है कि देखो यार, उसमें भी आप महीने का 10 से 15 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर देते हो। उसमें आपको गौरी मैम का, कमल सर का, मेरा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप सीखना स्टार्ट कर देते हो। और सिर्फ आप स्लो ट्रैक को कितने में स्टार्ट कर सकते हो? 10,000 रुपए में? नहीं, ऑफर चल रहा था सर, 8,000 रुपए में। चलो एक गुड न्यूज देता हूं, क्योंकि आप इस मीटिंग में हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्लो ट्रैक को ऑफर में, कुछ लोगों के लिए, वो 2 लोगों के लिए हमने ऑफर रखा है, 5,000 रुपीज में स्टार्ट कर सकते हो। कितने में? सिर्फ 5,000 रुपए में। अब एक चीज सोचो यार, आज के टाइम पे 5,000 रुपए में क्या होता है? कॉलेज का फीस इससे ज्यादा होगा। अगर आज एक कोर्स करने जाओगे ना, वो भी इससे एक्सपेंसिव पड़ेगा। आज अगर कुछ कपड़े लेने जाओगे तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। आज इतने पैसे में एक फोन भी नहीं आएगा। बट सिर्फ और सिर्फ 5,000 में क्या आएगा? पहली चीज, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्यों? कि फॉरएवर चाहता है आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करो। दूसरी चीज, सपोर्ट मिलेगा, गौरी सर का, कमल सर का, मेरा। तीसरा, एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे जहां पर सब अचीवर माइंडसेट के, कि यार हमें लाइफ में कुछ करना है। यूजुअली हमारा माइंडसेट कैसा होता है? हम अपने सर्कल में होते हैं, अपने इन्वायरमेंट में होते हैं, जहां पर सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हर कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। बट जहां पर आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जहां लोग कुछ करना चाहते हैं, इसके सिवा आप महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए कैपेबल बन जाओगे। यहाँ पर मैक्सिमम लोग हाउस वाइफ है या गर्ल्स है। देखो, एज ए गर्ल, एज ए हाउस वाइफ, हमारे लिए पैसे कमाने को लेकर क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या चैलेंज होते हैं? सबसे बड़ी पता है चैलेंजेस क्या होता है? दो। पहला, टाइम फ्रीडम, और दूसरा लोकेशन फ्रीडम। जब एज अ हाउस वाइफ आप पैसा कमाने का सोचते हो, तो आप पे 24x7 टाइम नहीं है कि आप इस टाइम पे अवेलेबल रहोगे, क्योंकि आप काम में बिजी होते हो घर का। बट इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि आप एक लिमिटेड टाइम निकालकर काम कर सकते हो। दूसरी चीज, लोकेशन फ्रीडम। एज अ गर्ल, अभी यहाँ पर अगर मान लो निधि बैठी हुई है, मनीषा बैठी हुई है, मुस्कान बैठी हुई है, आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जा रही है। मैं बोलता हूँ 15 छोड़ो, 50,000 रुपए की जॉब मिल जा रही है। और आप अपने घर वालों को ये बोलते हो कि यार मैं ना, मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, और मैं वहां पे काम करूंगी, मुझे एक जॉब मिली है। क्या आपके घर वाले जाने देंगे? शायद नहीं। वो बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं जाना, यहीं पे रहे। राइट? चलो मैं बोलता हूँ बाहर नहीं जाना, शहर की ही बात कर लेता हूँ, जिस शहर, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो। अगर वहां पर आपको एक 20,000 रुपए की जॉब मिल रही है, और सुबह आपको 9 बजे जाना है, और शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी हो रही है, क्या आपके घर वाले अलाउ करेंगे? शायद कई लोगों के घर वाले तो सेम सिटी में भी ना करें। राइट? और अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेंगे। बट इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको लोकेशन फ्रीडम होता है, और दूसरा टाइम फ्रीडम होता है, और तीसरा मनी फ्रीडम भी होता है, आप पैसे भी कमाते हो। तो आप इस बिजनेस को घर बैठे कहीं से भी और कभी भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है यार मैं 4 बजे तक बिजी रहती हूँ, तो मैं 4 बजे के बाद इस काम को कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है मैं 4 बजे के बाद बिजी रहती हूँ, तो आप 4 बजे से पहले इस काम को कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंगली इस काम को कर सकते हो। तो 5,000 रुपए लगाकर क्या मिल सकता है? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, 1,000 रुपए का यूज किया, 4,000 रुपए का बेच दिया, पैसे वापस आ गए। दूसरा दूसरा सपोर्ट उन लोगों का जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तीसरा, स्किल्स, नई ट्रेनिंग, नई चीजें सीखने का मौका। चौथा, मंथली 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए कैपेबल हो जाओगे। पांचवा, टाइम फ्रीडम, जब मन तब काम कर लो। छठा, लोकेशन फ्रीडम, कि जहां मन वहां से काम कर लो। और ये सारी चीजें अगर आपको लगता है भाई 5,000 रुपए में कहीं और मिल रही है, 10,000 रुपए में कहीं और मिल रही है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर कहीं और स्टार्ट कर लो। बट मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा कोई बिजनेस है जहां पर आप इतने कम अमाउंट से इतना अच्छा पैसा कमाने स्टार्ट कर सकते हो। सो राइट नाउ वी हैव 2 स्लॉट्स। और इस मीटिंग को करने का रीजन सिर्फ ये था
कि हमें 2 लोग हमारे स्लो ट्रैक बैच के लिए चाहिए। तो अगर आप कैपेबल हो 5,000 रुपये अरेंज करने के लिए, जो को ये बिल्कुल बड़ा अमाउंट नहीं है, विद इन 1 और 2 वीक्स, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर हम आपको अमाउंट रिकवर करने में हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो अगर आप कैपेबल हो, अगर आप डिसीजन बना लिया आपने कि यार मुझे स्टार्ट करना है, तो वी हैव लिमिटेड 2 स्लॉट्स फास्ट स्लो ट्रैक के, जिसमें आप 5,000 रुपए से काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो स्लॉट्स है, इसके लिए करना क्या है, जैसे ये मीटिंग एंड होगी, आपको कमल सर या गौरी मैम से कनेक्ट करना है। किनको ये 2 लोगों को मिलने वाला है ये स्लो ट्रैक का बैच, जो फर्स्ट मूवर होंगे, मतलब आप में से जो सबसे पहला इंसान डिसीजन बनाएगा। क्योंकि देखो बाकी लोग होपफुली अभी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारा बैच कंप्लीट हो चुका है, बट सिर्फ 2 लोगों का बैच है, वी नीड 2 पीपल। तो हम 2 लोगों को ही सिर्फ सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी कमल एक छोटा सा काम करना है कि ऑफर मैंने इन लोगों को बता दिया है, एंड ये सिर्फ आपकी टीम के लिए मैंने ऑफर दिया है, तो प्लीज ध्यान रखना कहीं और ना और लोगों को पता चले आपके रिक्वेस्ट करने पे। दूसरी चीज, ये 2 लोग जो है उनका नाम मुझे फॉरवर्ड कर देना जैसे उनका पेमेंट आ जाएगा। एंड जो 2 लोग स्टार्ट करेंगे गाइस, मैं आपको पर्सनली फिर हमारे स्लो ट्रैक वाले बैच में ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी सारे लोग ऐड हो चुके हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, काम स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लेट करते हो तो ऑलरेडी डिले हो रहा है, और आप काम स्टार्ट कर लो। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा हमारे स्लो ट्रैक वाले बैच की मीटिंग में, जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है, आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा उस ग्रुप में। सो अब यहाँ से कमल सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। फुल अमाउंट आपको करना है 5,000 एक साथ, क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा आप डिले करो। बट अगर स्टिल आपको ये लग रहा है यार मेरे पे तुरंत अरेंज नहीं हो पाएंगे, तो एटलीस्ट अपना 2,000 रुपीज पे करके स्लॉट बुक कर लो, बचा हुआ अमाउंट विद इन 24 आवर्स भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि सिर्फ 2 स्लॉट्स है तो टाइम नहीं है, तो अगर किसी पे फुल अमाउंट है तो तुरंत करके स्टार्ट कर लो, आज आज में मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 2,000 पे कर दो। मैं आपको फिर जैसे ही आप कल तक फुल अमाउंट करोगे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो कमल नौ यहाँ से आप अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, एंड जो भी 2 नाम होंगे आप और गौरी मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो ऑल द ओके। बेस्ट गाइस, मैं यही बोलूंगा डिसीजन बनाओ, डिसीजन बनाने से लाइफ बदलेगी, वरना वही रह जाओगे, समझने का बूट कैंप अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर अटेंड किया, यहाँ तक आए हो और यहाँ तक आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, नहीं तो हम आपका 200 रुपये लेकर भी रख सकते थे। हम आपको तब भी वैल्यू दे रहे थे, हम आपको अभी भी वैल्यू दे रहे थे, हम आपको आगे भी देंगे। अगर आपने डिसीजन बनाया तो हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे, और नहीं बनाया तो यार कोई बात नहीं, हमने जितना सपोर्ट करना था हमने आपको उतना किया, आगे और भी सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू। सो कमल मैं लीव कर रहा हूँ, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। तो ऑल द ओके। बेस्ट गाइस, सी यू इन अनदर मीटिंग स्लो ट्रैक वाले बैच में। ओके। तो अभी मैं कुछ चीजें दिखाने वाला था ना। मेरा काफी टाइम था कि काफी लोग बोलेंगे सर हम तो स्टूडेंट है ना, सर हम तो हाउस वाइफ है, हम पैसा कहाँ से लेके आए। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा ऑफिस है, दिख रहा है मेरे पीछे कितने स्टूडेंट गर्ल्स बैठी हुई है, स्टूडेंट दिख रहे, दिख रहे, दिख रहे, दिख रहे। क्या लगता है इनकी फैमिली नहीं है, ये किसी के बच्चे नहीं है, इन्होंने अपनी स्टडी के साथ वर्क को स्टार्ट किया, क्या इनकी फैमिली ने इनको एक बार में बोलने से पैसा दे दिया था? क्या लगता है? यहाँ पे आपको एक चीज दिखना चाहिए कि जिस इंसान का, सर ने क्या बोला, जिसका गोल है वो उसको अचीव करेगा। अब जिसका गोल नहीं है ना, वो तो अचीव नहीं करेगा। बट सर ने 2 सीट दी, तो उसके साथ थोड़ा सा एक बैड न्यूज मैं भी सुना देता हूँ, गुड न्यूज और बैड न्यूज, कि 2 सीट में से 1 सीट में ओनली मानसी की टीम से, यहाँ पे कौन कौन है, मानसी की, मानसी की तरफ से जो मेंबर आए थे वो यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है, कितने लोग अवेलेबल अभी मानसी की तरफ से? निधि है सेकंड, 2 3 4 5, 4 लोग, 4 लोगों के मैसेज आए हैं, एक ने हाथ उठाया निधि ने, मतलब टोटल मानसी की तरफ से मुस्कान है ना, हाथ उठा रही है। चलो आई थिंक गलती से उठा दिया, सोचने लग गई कि नहीं सर मैं गलती से उठा दिया ना, कोई नहीं। बाकी 2 लोगों का मैसेज आया है। तो मानसी की तरफ से जो लोग मेरे साथ कनेक्टिविटी में थे उनमें से एक मेंबर को सीट मिलेगा, और बाकी जो यहाँ पे 10 लोग बच गए, ठीक है, उनमें से एक पर्सन को सीट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ओनली 2 ही सीट है, और मानसी का इस मंथ लेवल हो रहा है, जिसकी वजह से 1 सीट मानसी को मिलेगी मेरी तरफ से, और 1 सीट यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं
उनमें जो सबसे पहले मैसेज करेगा, जो सबसे पहले अपने जिस पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक दिया था उनको मैसेज करेगा, मैं उनको वो भेज दूंगा। ठीक है। तो गौरी मैम आपकी तरफ से भी बहुत सारे लोग थे, बट आई एम सॉरी, है ना। आपकी तरफ से जिनकी तरफ से सबसे पहले आएगा हम उसको चांस देंगे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। तो जिसको भी, कितने लोगों को चाहिए अभी सीट, मैसेज में लिख दो कितने लोगों को सीट चाहिए। डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कितने लोगों को सीट चाहिए, कि सर अब तो हमें अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, अब तो हमें कामयाब होना है। राइट। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, कुछ लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। चलो, कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही पर सुन तो रहे। अभी आ रही है। भाई पुलिस में जितने लोग हैं ना वो भी फॉर एवर कर रहे हैं, और ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे उदाहरण एक दो नहीं है। मैं आज बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि अंकित वैष्णव सर ने अपना नया घर बना लिया, फॉर एवर कंपनी में काम करके 2.5 से 3 करोड़ रुपए का सेल्फ परचेज किया है। न्यू हाउस ओपनिंग हुआ था, देखा था सभी ने? नहीं देखा तो जिस पर्सन से आपने लिंक लिया ना वहां से जाके पूछ लेना। मैं एक चीज पूछता हूँ कि एक इंसान कार ले रहा है, एक इंसान घर ले रहा है, राइट, और वो अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर रहा है, आप लोगों को क्यों कर रहा है? क्या दिखाना चाहता है वो? क्या दिखाना चाह रहा है वो? कि भाई वो फेम पाने के लिए कर रहा है कि भाई मैंने तो घर ले लिया फेम पाने के लिए? नहीं, क्योंकि उसके पास घर नहीं था, आज उसके पास घर है, किसकी वजह से? फॉर एवर की वजह से। राइट। तो वो आप लोगों को उसकी तरफ से एक मैसेज दे रहा है कि जब मैं एक लड़का होके, मैं एक लड़की होके जब मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर पर्सन कर सकता है, बस एक डिसीजन की देरी है। राइट। एक पर्सन, मैं यहाँ पे अंकिता मैम मेरे को दिख रही है काफी टाइम से। अंकिता जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अनम्यूट कर सकते हो क्लिक करके माइक पे, सेल्फ अनम्यूट कर लो अपने आप को। एक बार यार कैमरा ऑन कर लो फटाफट, दो तीन लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। निकिता मैंने आपको है ना अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, फटाफट कैमरा ऑन कर लो। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो? सर मैं जी, सर मतलब सर ये मैं बिजनेस में आने से पहले आपने क्या सोचा था कि इस बिजनेस को क्यों करना है? क्या ऐसा चीज था जिसकी वजह से आपने इनरोलमेंट किया और आज आप इस मीटिंग में बैठे हो? सर घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो लगता है कि थोड़ी सी हेल्प कर पाए, कुछ काम करें। ओके, चलो आज मैं आपको बताता हूँ क्या ये आपका डिसीजन है या थिंकिंग है। मान लो मैं नहीं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सोचूं कि यार मैं बैठा बैठा एक ताजमहल नया खड़ा कर दूं, मैं बैठे बैठे सोचूं कि यार एक नई कुतुब मीनार मेरे नाम की बन जाए, मैं बैठा बैठा सोचूं कि यार मैं भी 2 करोड़ का घर ले लूं, मेरे पापा को हेल्प हो जाएगी, मैं 4-5 गाड़ियां खरीद लूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बैठे बैठे? नहीं होगा सर। क्या आपने इस मीटिंग को जब देखा था आपने डिसीजन नहीं लिया था? राइट। आपने काम स्टार्ट नहीं नहीं किया, नहीं डिसीजन तो लिया तो सर, लेकिन क्या है ना कि पैसे का पैसे की। प्रॉब्लम था। राइट। तो मेरे को एक चीज बता सकते हो कि यहाँ पे जितने लोग काम करने के लिए आ रहे हैं निकिता जी, क्या वो अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं? नहीं ना, क्योंकि उनके पास भी तो पैसा नहीं है। मैं यहाँ पे आया था, मैं क्यों आया था? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। नहीं राइट। सर, मेरी कंडीशन क्या थोड़ी दूसरी थी। क्या है कि हमने एक बिजनेस डाला था तो उसमें हम फेल हो गए, तो पूरी तरीके से फेल हो गए। मतलब मार्केट का अभी भी हम बट पे बहुत आप सारा चल आज रहा है। फेल हो गए, क्या आप मन से भी फेल हो गए? क्या नहीं आपके मन से अंदर तो नहीं कॉन्फिडेंस हुए था वो सर। भी फेल हो गया? नहीं हुआ ना, तभी तो नहीं। आपने दोबारा फॉर्म अप्लाई किया और आप यहाँ पे आए। राइट। जी सर। तो वही एक चीज होता है कि जो इंसान फेलियर होता है ना, वो दोबारा जब मैदान में उतरता है ना, तो भाई बोलते हैं ना खलबली मचा देता है। राइट। तो डिसाइड यू कि आपको एक फेलियर का टैग लेके जाना है। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं,
मैं एक चीज बोलता हूँ, क्या आज आप एफर्ट्स, क्या आपके पेरेंट्स ने हार मान ली? क्या आपकी फैमिली में एक पेरेंट्स, आपका पापा मम्मी जो कमा रहे हैं, क्या उन्होंने हार मान ली? क्या आप, चलो नहीं। बच्चे बड़े हो गए, खर्चे ज्यादा हो गए, चलो मैं नहीं करता आप कर लो, बोलते हैं कभी? बताओ मेरे को। नहीं बोलते ना। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो इंसान आज अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता, जो इंसान अपने डिसीजन अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं ले सकता, क्या उसको आके भगवान बोलेगा कि चल बेटा तू कर ले? नहीं बोलेगा ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हर इंसान सबसे पहले खुद का भगवान खुद होता है। नहीं होता क्या? आपकी अंकिता जी इतना एज है, आप एक चीज बताओ, आप मंदिर में जाते हो तो आप हमेशा कहते हो ए भगवान मेरे को ये चीज देना, ए भगवान मैं ये काम कर रही हूँ, चलो इसमें मेरे को मदद करना, बोलते हो? बोलते हो नहीं बोलते हो? या भगवान कभी ये बोल सकता है कि चलो मैं, मान लो मेरे को नौकरी लगना है, भगवान बोलेगा बेटा अच्छा पढ़, दुनिया में लोग 10 घंटे पढ़ रहे, तू 12 घंटा पढ़, तेरे को नौकरी मिलेगी? क्या मैं भगवान की बात मान ली? नहीं, क्योंकि मेरे से तो हार्ड वर्क होता ही नहीं है, मेरे से तो मेहनत होता ही नहीं, मेरे से तो पैसा अरेंज नहीं होता है। तो भगवान बोलेगा जब तेरे से नहीं हो रहा तो तेरे लिए मैं क्यों करूं भाई? मैं तो स्पेशल हूं, मैं जोत बत्ती लगा रहा हूं, धूप बत्ती जाल रहा हूं, इसलिए। नहीं ना। उसके पास तो इतने करोड़ों, इतने वर्ल्ड के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जितने लोग हैं इस संसार के अंदर, वो सब उसी ने क्रिएट किए ना। तो उनके लिए तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपको। रियल है या फेक है? यहाँ पे मुस्कान जितनी भगवान के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी निकिता है, उतना ही उत्तम है, उतनी मानसी है। राइट? तो आपके लिए भगवान एक्स्ट्रा क्यों करके दे? आपने ऐसा क्या किया है? नहीं किया ना। जब तुम अपना भला खुद नहीं कर सकते, तुम अपना पैसा खुद के लिए खुद अरेंज नहीं कर सकते, तुम अपना अच्छा खुद के लिए खुद सोच नहीं सकते, तुम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप कैसे मान सकते हो कि सेकंड पर्सन आके आपको हेल्प करेगा? और क्यों करेगा? कभी सोचा इस चीज को बैठ के? आपने बोला सर मेरा एक बिजनेस डला और उस बिजनेस में मैं प्रॉपरली फेल हो गई, क्या उस बिजनेस के लिए आपने दोबारा लड़ाई लड़ी कि चलो एक बार फेल हो गई पर जहां से फेल हुई वहीं से उसको उठा के लाऊंगी? कभी आपने ट्राई किया? आपके मन में एक बात आई होगी उसी टाइम, ए भगवान तूने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है? आया होगा ना? है ना? खत्म हो गया बोला सब कुछ, अब तो कुछ बचा ही नहीं। है ना? क्या पता भगवान बोल रहा हो कि एक स्टेप और उठा, एक कदम और चल, जितना आबाद बर्बाद हुआ उससे दुगना आबाद कर दूंगा। पर क्या पता आप उसी मोड़ से उल्टे मुड़ के आ गए हो सकता है ना? या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। एक इंसान की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, वो इंसान उतरा और उसने 5 कदम आगे रखे और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, वो बच गया क्योंकि वो 5 कदम चला। यदि वो उस गाड़ी में बैठ के भगवान को कोस रहा होता ना कि हे भगवान तूने मेरी गाड़ी उड़ा दी, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, वो उस गाड़ी के साथ उड़ जाता। खत्म कहानी, बोला ले तेरा भी खात्मा कर देता हूँ, परेशान कर रहा है मेरे को धरती पे रख के ना। तो भाई यही चीज है, आपके कितने कदम बाद आपकी किस्मत लिखी हुई है ना, वो आपको भी नहीं पता। आपका काम है, आप इस दुनिया में आए हो, आप चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है ना। क्या आपके बच्चे हैं, आपका घर है, परिवार है, क्या वहां पे आपको बुरा टाइम नहीं देखने को मिला? कभी आपके हस्बैंड के साथ आपको लड़ाई हुई होगी, है ना? आपने सोचोगे यार ये तो तलाक ले लो, दूर हो जाओ, खत्म करो कहानी, क्या आप हो गए दूर? नहीं हुए ना। एक टाइम आया होगा, आपने देखा होगा आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा, आपका मन कर रहा होगा इसको मार मुर के फेंक दो कहीं, क्या मार के फेंक दिया कहीं पे? नहीं ना। सिंपल सी बात है ना। एक लड़की पैदा होती है तो एक बाप सबसे पहले, एक माँ और एक बाप सबसे पहले क्या सोचता है कि मेरे घर में खर्चा आ गया भाई, इसका शादी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसका शादी करना है। राइट? हर पेरेंट सोचते हैं ना, सोचते हैं नहीं सोचते? लेकिन वो सोचना इस चीज को बंद कैसे कर सकते हैं कि उनकी बेटी ये सोचे कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखा दूं? तो हो सकता है ना कि माँ बाप की भी थिंकिंग चेंज हो जाए। हो सकती है, नहीं हो सकती? जब तक हम नहीं करेंगे ना तब तक कैसे होगा? स्टार्टअप तो करना ही पड़ेगा जिंदगी में कहीं ना कहीं से। राइट?
तो एक बार फटाफट कैमरा ऑन कर लो, जिसको कॉम्बो चाहिए फटाफट अपने अप्लायंस जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उनसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। एक मैं अच्छा सा स्टोरी बना लेता हूँ, फटाफट जितने भी लोग हैं 8 से 9 लोग जितने भी हैं कैमरा ऑन कर लो फटाफट। पूजा, राठौड़, रूपा, 3 लोगों के कैमरा ऑन है, फटाफट कैमरा ऑन कर लो, बस एक अच्छा सा वीडियो बना लेते हैं। ओके डन।